वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया शहजादी सोआ और उनकी पकी सहेली शमाइला सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मजा ले रही थी। शहजादी अनाया और सोनिया दोनों जुड़वा बहनें थी। बचपन से ही इनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की शमाइला से थी। ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थी। इस शाम वो सब बागीचे में बैठी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आकर गिरा। इन तीनों ने जब इसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो जख्मी है। उन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और उसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वो इसमें आराम से रह सके। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो सब बहुत खुश थी। उन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई मगर परी ने उन्हें कहा कि उन्होंने उसकी देखभाल की जिसके बदले वो उनको तोहफा देना चाहती है। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई तो इसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई। जब इसने इसे खोला तो इसमें से 3 खूबसूरत की चमकती दमकती हीरे की अंगूठियां निकले जो इसने उन तीनों में तकसीम कर दे और कहा कि जब कभी मदद की जरूरत हो तो अंगूठी को अपनी मुट्ठी में किस कर बंद कर लें तो वो फौरन वहां मदद। वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई मगर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गई। दिन यूं ही गुजरते गए और तीनों की सहेलियां 21 साल की हो गईं तो इनके वालिदैन को इनकी फिक्र सताने लगी। फिक्र क्यों ना होती क्योंकि उनके मुल्क का रिवाज कुछ यूं था कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 21 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो इसे 1 साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में जहां हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे वहां छोड़ दिया जाता। वहां अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था। सब इसी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक चंद आदमी आए जो जबरदस्ती शहजादी सोआ और अनाया को इनकी सहेली शमाइला के साथ जंगल तक ले गए। वो तीनों 3 अलग अलग समतों में जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढी ताकि इस जंगल से बाहर निकल सकी। तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फिर 1 घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी। उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ ढूंढूंगी। अचानक ही इसे याद आया कि वो तो जब चाहे परी को पिला सकती है तो उसने फौरन अपनी अंगूठी आतार कर अपनी मुट्ठी में किसकर पकड़ी तो एक जोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई और उसने शहजादी अनाया से पूछा क्या काम है तो अनाया ने इसे कुछ बताया। फिर परी ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा और वहां से गायब हो गई। शहजादी सोनिया एक पेड़ के पास आकर रुकी ही थी कि अचानक किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई। ऐसा ही कुछ शमाइला के साथ हुआ। फिर अचानक शमाइला और सोनिया की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शहजादी अनाया खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो लोग जंगल के बजाय अपने महल के एक कमरे में थी। इन दोनों ने हैरत से अनाया की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसने परी से कहा था कि वो इन दोनों को इसके पास लेकर आए और फिर उन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का गुजर ना हो और इन दोनों सोनिया और शमाइला को भी इस बात का इल्म ना हो वरना वो डर जाएंगी क्योंकि सोनिया और शमाइला जादू और सपरियों से डरती थी। फिर परी मजे मजे के खाने लेकर हाजिर हुई। इस वक्त सोनिया और शमाइला का डर खत्म हो चुका था। फिर अनाया ने परी से कहकर मुल्क के इस रिवाज को खत्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।